तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपकी कक्षा 10वीं गणित अध्याय 9 प्रश्नावली 3 का हम लोगों ने 6 सवाल तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में 7वें सवाल से इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो देखिए। 7वां सवाल जो है आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan 90 माइनस थीटा बटे कोसेक स्क्वायर इंटू tan थीटा बराबर कितना होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कुछ भी हमें नहीं करना है इसमें, हमको इसको पहले 90 को हम 90 माइनस थीटा को इसको हल करेंगे, उसके बाद हम सभी को साइन और कॉस के पदों में डिनोट कर देंगे। तो आइए करते हैं, हम इसमें लेकर के किसको चलेंगे, LHS को, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड को सिद्ध करेंगे। तो tan 90 माइनस थीटा है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना है, tan 90 माइनस थीटा है और बटे में यह है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। तो देखिए tan 90 tan को किस में परिवर्तित करता है, कॉट में, यानी कि हमारा सूत्र जो होता है वह होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉट थीटा के। तो इसी सूत्र को यहां हम काम में लेने वाले हैं। तो यहां देखिए tan थीटा 90 tan को किस में परिवर्तित करेगा, कॉट में। तो ये आपका हो जाएगा कॉट, ये आपका हो जाएगा कॉट, थीटा की जगह पे थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, बटे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। अब देखिए हम यहाँ पे 3 सूत्रों की चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन, कॉट थीटा, कॉट थीटा को अगर साइन के और कॉस के पद में चेंज करें तो ये होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और tan थीटा इसका उल्टा होता है तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर हम कोसेक की बात करें तो कोसेक थीटा बराबर आपका होता है 1 बटे साइन थीटा, क्योंकि कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। तो इन सब के जगह पे कॉट कोसेक tan, कॉट कोसेक tan के जगह पे हम इस मान को रखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। कॉट थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये आपका है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इस कॉट थीटा की जगह पे रख लिए, बटे में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, इंटू में tan थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर यहां है तो इसके स्क्वायर से ये वाला साइन थीटा कट जाएगा। अब देखिए यहां पे बचा क्या, यहां बच रहा है आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बटा में ऊपर कितना बचा, 1 बचा, बटे नीचे कितना बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यह देखिए बटे के बटे में है तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका टर्म जो है पलट जाएगा। तो आपका यहां क्या है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसको जब ऊपर ले जाएंगे, भाग से गुणा में करेंगे तो इसका क्रम बदल जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 बटे साइन थीटा है तो इसका टर्म बदलेगा तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे 1 हो जाएगा। तो यहां देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का गुणा होगा, जैसे x इंटू एक्स का गुणा होता है तो कितना होता है एक्स स्क्वायर, उसी प्रकार से कॉस थीटा और कॉस थीटा का गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। और यही तो आपका RHS है, जो कि क्या है, RHS के बराबर है। तो यहां से यह सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से हमारा 7वां सवाल कंप्लीट। देखिए 8वां सवाल एकदम सिंपल सा है कि यदि साइन A बराबर कॉस B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90। देखिए एकदम सिंपल सा सवाल है, दिया है साइन A बराबर कॉस B, यह क्या किया है, दिया है, हल कर रहे हैं हम। तो ये क्या किया है, दिया हुआ है, तो दिए हुए को लेकर के चलते हैं, दिया है साइन A बराबर कॉस B। तो ये है हमारा साइन A भाई साहब है, इधर क्या है, कॉस B भाई साहब है। तो अगर कॉस को हमें साइन में परिवर्तित करना हुआ, कॉस को अगर साइन में परिवर्तित करना हुआ तो 90 भाई साहब को उपयोग में हम लेते हैं, और यहां पे जो होता है उसी को हम यहां पे लिख देते हैं भाई 90 माइनस थीटा। तो यह किस में परिवर्तित कर देगा, कॉस थीटा में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वह किसके बराबर होता है, कॉस
थीटा के बराबर होता है। तो यहां से हम cos थीटा के जगह पे क्या कर दिए, sin 90 माइनस थीटा। अफसोस की बात बस ये है कि थीटा के जगह पे यहां क्या है, b है, तो थीटा के जगह पे हमने क्या लिया, b लिया। अब देखिए इस साइन से ये साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, बच क्या रहा है, बच रहा है a बराबर 90 माइनस b। अब कुछ नहीं करना है, बस b को हमें बॉर्डर पार लेकर के आ जाना है। तो यहां से a बॉर्डर पार आकर के माइनस से किस में हो जाएगा, प्लस में, बराबर कितना, 90। यही तो हमें सिद्ध करना था ना। तो यह क्या हुआ, इति सिद्धम। तो इस तरह से 8वां सवाल हमारा कंप्लीट होता है। अब आइए चलते हैं सवाल नंबर। तो सिंपल सा सवाल जो आपका 9वां है वो है, यदि कोसेक 2a बराबर सेक a माइनस 36, जहां 2a क्या हो, एक न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब होता है कि ऐसा कोण जो 90 अंश से क्या हो, कम हो। तो आपको a का मान ज्ञात करना है। देखिए आइए इसको करते हैं। दिया है हमें क्या 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 है, दिया है क्या क्या दिया है, दिया है हमें कोसेक 2a बराबर दिया है सेक a माइनस 36, सेक a माइनस 36। तो देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं, वह फार्मूला क्या है, अगर कोसेक 2a को देखा जाए, अगर हम ले लें सेक 90 माइनस 2a अगर ले लें तो यह किसके बराबर होगा। देखिए सेक को 90 किस में परिवर्तित करता है, कोसेक में। कोसेक यह हो जाएगा कोसेक, और इसके साथ क्या हो जाएगा, 2a। अगर इस सूत्र को काम में लें, यानी कोसेक 2a के जगह पे हम इतना अगर रख लें, आइए रखते हैं यहां पे कोसेक 2a के जगह पे हमें सेक 90 माइनस 2a लिखना है। तो इसके जगह पे हम रख दिए सेक 90 और माइनस का 2a, इसके जगह पे रख लिए, और बराबर कितना है, सेक a माइनस 36। देखिए हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस हमें यह लगाना है कि अगर यहां पे सेक है तो इसको भी अगर हम सेक में चेंज कर लेते हैं तो सेक से सेक हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेक से सेक हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा यहां से 90 माइनस का 2a और बराबर यहां बचेगा a माइनस 36। अब हम एक ही जाति वालों को एक साथ कर लेते हैं ताकि उन लोगों को सुकून मिल जाए। तो यहां हमारा है 90 और माइनस 36, इधर आएगा तो हो जाएगा आपका प्लस का 36 बराबर। अब 2a इस a के पास आएगा, इस a के पास आएगा तो माइनस का है, हो जाएगा प्लस का 2a। तो देखिए यहां से 90 और 36 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 126 और बराबर 2a और 1a मिलकर के कितने हो जाएंगे, 3a। हमें तो a का वैल्यू ज्ञात करना है ना, 3 को इधर भेज देंगे किसके पास, 126 के पास। तो 3 इसमें गुणा में है, इधर आके हो जाएगा भाग में। तो यहां से a का मान हमें निकल के आएगा, 3 का भाग देंगे तो 3 एक कम 3 और 3 चौका 12, 3 दूना 6, यानी a का मान कितना आया, 42 अंश। यानी कि यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपका 9वां सवाल कंप्लीट होता है। अब आइए चलते हैं सवाल 10वां सवाल आपका है कि यदि a प्लस बी बराबर 90 और सेक a बराबर स्मॉल a और कॉट b बराबर स्मॉल b, तो सिद्ध करना है कि स्मॉल a का स्क्वायर माइनस स्मॉल b का स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो इसमें थोड़ा सा हमें बस ये करना है कि देखिए यहां पे हमें बस दिया है a प्लस b बराबर दिया है 90 दिया है, ठीक। a प्लस बी बराबर 90 दिया है। तो अगर हमारी मर्जी ये कहे कि हमें b का मान निकालना चाहिए तो b बराबर कितना हो जाएगा, b का मान निकालने के लिए a को हमें हटाना पड़ेगा जबरदस्ती। तो बॉर्डर इस पार जब भेज देंगे तो प्लस का है किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो अब देखिए इसी सूत्र का हम थोड़ा सा उपयोग यहाँ पे करने वाले हैं। अब हमें दिया है इसको RHS, इसका हम RHS लेकर के चलेंगे, सॉरी LHS बायां पक्ष लेकर के चलेंगे। LHS क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। स्मॉल a बराबर कितना है, सेक a, तो स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस b का मान कितना है, कॉट, सॉरी स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, कैपिटल B। अब इसको देखिए हमें हल करना है, इसको हल करते हैं सेक स्क्वायर a। अब इसको रहने देते हैं सेक स्क्वायर a को माइनस कॉट स्क्वायर b है तो इसको हम बना लेते हैं कॉट स्क्वायर। b के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस a, तो इसमें लिख लेते हैं 90 माइनस a। अब देखिए जो आपका कॉट होता है 90 को किस में परिवर्तित करता है, 90 जो है कॉट को किस में परिवर्तित करता है, tan में। हम देखिए सूत्र जानते हैं, सूत्र हमारा होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हमारा होता है tan थीटा। तो इसी सूत्र को काम में लेंगे हम यहाँ पे। तो यहां हमारा है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस
90 कॉट को किस में परिवर्तित करेगा, tan में, तो tan स्क्वायर ये कितना हो जाएगा a। अब हम सर्व समीकरण पढ़ चुके हैं जो सर्वविदित है, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो ये है हमारा थीटा, ये मैटर नहीं करता कि कितना है, बस ये मैटर करता है कि जितना कोण यहाँ पे है उतना ही कोण यहाँ भी होना चाहिए, तो सेम है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 1, जो कि सिद्ध हुआ। क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेकर के चले थे हम लोग और क्या सिद्ध कर दिए 1, यानी कि LHS बराबर RHS। तो यह हमारा सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से हमारा 10वां सवाल कंप्लीट होता है। तो देखिए प्यारा सा सवाल आपका 11वां जो है बोल रहा है कि यदि ABC त्रिभुज के अंतः कोण है, अंतः कोण यानी कि त्रिभुज हम जानते हैं कि त्रिभुज हमारी 3 कोणों की आकृति होती है, अंतः कोण यानी इसके अंदर का कोण। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, इस कोण, इस कोण, इस कोण, तीनों कोणों को योग को मिला देंगे तो 180 अंश होता है। तो हम जानते हैं, लिखेंगे यहां, हम जानते हैं अंतः कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश। तो यहां पे दिया है अंतःकोण ABC, यानी कि ये A है, ये B है और ये C है। तो हम तो यहां से ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इसके LHS के हिसाब से चलते हैं, B प्लस C दिया है तो यहां हम B प्लस C का मान निकालेंगे, तो B प्लस C बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस A। बस इतना ही सा थोड़ा सा काम करना है। अब आइए चलते हैं हम अपने LHS पर। तो LHS हमें कितना दिया है, LHS दिया है हमारा tan B प्लस C बटे 2 दिया है, tan B प्लस C बटे 2 हमारा क्या है, LHS है। तो इसको हम लेते हैं, देखिए ये है हमारा tan B प्लस C का मान कितना है 180 माइनस A, तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस A और बटे में यहाँ कितना है 2 है, तो बटे में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमें क्या करना है, tan, इसको दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करने का मतलब ये हुआ भाई 2 यहाँ बटे में है तो 180 के भी बटे में है, A के भी बटे में है, तो 180 बटे 2 माइनस है तो माइनस ये हो जाएगा आपका A बटे 2। अब 180 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एक कम 2, 90 दूना 180, यानी कि यहां से हमारा जो tan की वैल्यू आएगी यहां पे कितना हो गया आपका 90 और माइनस A बाई 2। अब देखिए हम एक सरसमीका जानते हैं, वह सरसमीका क्या है कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है 90 tan को परिवर्तित कर देता है किसमें, कॉट थीटा में। इस सरसमीका का उपयोग करेंगे और इस पे हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहां से हमारा है tan, हमारा कितना है tan 90 माइनस A बाई 2। तो 90 tan को किस में परिवर्तित करता है, कॉट में परिवर्तित करता है, 90 tan को कॉट में परिवर्तित करता है, माइनस के बाद जो यहां रहता है वही कॉट के पास आ जाता है, तो माइनस के बाद यहां कितना है A बाई 2, तो कितना आ गया A बाई 2 और यह किसके बराबर है, RHS के बराबर है, यानी LHS बराबर RHS। इस प्रकार से हमारा यह सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। इस प्रकार से हमारा 11वां सवाल भी सिद्ध होता है। तो आपका इस प्रश्नावली का जो अंतिम सवाल नंबर 12 है वह है, यदि सेक 34 अंश सेक 34 बराबर कितना है, x है, तो आपको cot स्क्वायर 56 प्लस कोसेक स्क्वायर 56 का मान ज्ञात करना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। देखिए दिया है हमें जो, पहले उसको लिखते हैं। तो दिया क्या है, दिया है हमें सेक 34 अंश इज इक्वल टू कितना है, x है। अब देखिए सेक 34 अंश इक्वल टू x है। 34 को हम क्या लिख सकते हैं, 34 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 56, 90 माइनस 56, यानी 90 में से हम 56 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा और बराबर का कितना है, x अंश। अब देखिए 90 डिग्री जो होता है सेक को किस में परिवर्तित करता है, कोसेक में परिवर्तित करता है। तो और थीटा के जगह पे यहाँ जो होता है वही कोसेक के साथ में आ जाता है, तो कोसेक 56 हो जाएगा और बराबर का कितना हो जाएगा, x। तो यहां से कोसेक 56 बराबर कितना आ रहा है, x आ रहा है। अब देखिए इसको हम लेकर के चलते हैं, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें जिसका मान ज्ञात करना है वह है कॉट स्क्वायर 56 प्लस कोसेक 56। तो कोसेक 56 का हमें तो मान पता है,
कोसेक 56 का तो मान पता है, लेकिन कॉट 56 का मान नहीं पता है। तो हम एक सर्व समीकरण जानते हैं, हम एक सूत्र जानते हैं, वह क्या होता है, वह होता है हमारा कॉट को अगर हम कोसेक के पद में व्यक्त करें तो आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के। तो कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे कितना है 56। तो कॉट स्क्वायर के जगह पे हम ये क्या लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर, थीटा के जगह पे हमारा है 56 और माइनस का है 1 और प्लस का ये है कोसेक 56। अब देखिए कोसेक 56 किसके बराबर है, x के बराबर है। तो यह कोसेक 56 किसके बराबर है, x के बराबर है और इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस का 1 है और प्लस का कोसेक 56 किसके बराबर है, x के बराबर है। तो ये आपका x के बराबर, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा अगर हम एक क्रम में व्यवस्थित कर दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x -1, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपके प्रश्नावली का लास्ट सवाल कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और चैनल पर आप नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।